हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विवेक आज अपने एसी पीसीबी के क्लास में हूं, जहां पर इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर एसी पीसीबी की पीसीबी रिपेयरिंग सिखाई जाती है। और आज का जो वीडियो है वो हमारा एसी पीसीबी के इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर बोर्ड में यूज होने वाले ये जो आप रिले देखते हैं, जो पावर रिले भी होता है और भी सारे रिले लगे होते हैं, उनके संबंध में है कि ये जो रिले है ये कैसे काम करता है। अगर आप इसके वर्किंग प्रिंसिपल को नहीं समझेंगे तो इस सर्किट को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज ये रिले होता क्या है, कैसे काम करता है और इसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, ये सारा जो चीज है मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, प्रिंटर, मोबाइल, ईबी, एसी, ई बाइक, फ्रीज, इन सब की चिप लेवल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको चिप लेवल की रिपेयरिंग किसी भी कोर्स का करना हो तो मल्टीटेक के सेंटर में विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे भी कॉल करके पता लगा सकते हैं और आकर डेमो क्लास भी ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आते हैं आज अपने एसी पीसीबी में यूज होने वाले जो रिले कंपोनेंट है उसके बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो रिले को समझने से पहले हमें स्विच के बारे में समझना होगा कि हमारे घरों में जो ये सब डिवाइसें यूज होती है तो उनको ऑन ऑफ करने के लिए हमें स्विच यूज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पंखा है, अभी मुझे गर्मी महसूस हुआ तो मैं पंखे को ऑन करना चाहता हूं, तो पंखे को ऑन करने के लिए स्विच लगा रहता है। हम जाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, पंखा चलना स्टार्ट। मान लीजिए पंखे से काम नहीं चल रहा है, हमारे घरों में एसी है, अब एसी स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी स्विच लगा रहता है, जाके हम उसको ऑन कर देते हैं। और जब जरूरत हो जाती है, नहीं जरूरत पड़ती है, तो फिर हम स्विच से उस लोड को, उस डिवाइस को ऑफ भी कर देते हैं। तो वो जितने भी स्विच है सब मैनुअल स्विच होते हैं और वो हमारे द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें मैनुअली ऑन कर देते हैं और जब हमें जरूरत नहीं पड़ती है तो हम मैनुअली उन्हें ऑफ करते हैं। मतलब वो सारे डिवाइस जो होते हैं हम लोगों के द्वारा ऑपरेट होते हैं, कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। लेकिन आजकल जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक बहुत सारे लोड ऐसे होते हैं जो ऑन होते हैं, जो ऑफ होते हैं। मतलब जैसे हमारे घरों में जो भी डिवाइस है उनको ऑन ऑफ करने के लिए हम मैनुअली कंट्रोल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं, ऐसे लोड होते हैं जिनको माइक्रो कंट्रोलर आईसी द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है, ऑन किया जाता है, ऑफ किया जाता है। तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी द्वारा जब उन सब लोड को, डिवाइस को ऑन ऑफ किया जाता है तो वहां पर जो स्विच यूज होता है वो मैनुअल स्विच नहीं होता है, नॉर्मल स्विच नहीं होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। और उसी इलेक्ट्रॉनिक स्विच को हम लोग रिले कहते हैं। मतलब कि रिले जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो सप्लाई से ही ऑन होता है और सप्लाई से ही ऑफ होता है। मतलब कि रिले पर अगर कोई लोड दिया गया है तो माइक्रो कंट्रोलर आईसी द्वारा ही कमांड से कंट्रोल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एसी चल रहा है, हमें फैन के स्पीड को कम करना है तो हम क्या करते हैं कि रिमोट उठाते हैं और जो फैन का कम करने वाला बटन है उसको प्रेस कर देते हैं। तो वहां से तो हमने कमांड दे दिया अपने एसी पीसीबी में, लेकिन वो कमांड जो होता है वो माइक्रो कंट्रोलर आईसी के पास जाता है और माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो है उसको जो सप्लाई चाहिए वो चाहिए डीसी सप्लाई। वो डीसी सप्लाई मतलब कोई भी आईसी हो वो डीसी सप्लाई से ऑपरेट होती है, लेकिन हमारा जो फैन है वो एसी मोटर भी लगा रहता है जो एसी सप्लाई से ऑपरेट होता है। तो अब दो अलग अलग सप्लाई है और दोनों अलग अलग सप्लाई से ही हमें उस डिवाइस को ऑन ऑफ करना है। तो उन सब जगहों पे स्विच का यूज ना करके रिले का यूज होता है। मतलब कि रिले भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो सप्लाई से ही ऑन होता है और सप्लाई से ही ऑफ होता है। तो आइए हम रिले को समझते हैं कि रिले कहां यूज होता है, कैसे यूज होता है और कैसे वर्किंग करता है। तो हम थोड़ा सा एक अभी सर्किट बताएंगे आपको। जो सर्किट अभी स्क्रीन पर आपको दिखेगा, यह सर्किट जो है आपके एसी पीसीबी में यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम एसी पीसी में यहाँ पर नॉन इन्वर्टर का ही हमने बनाया है, क्योंकि नॉन इन्वर्टर में जो कंप्रेसर लगा रहता है वो कंप्रेसर लगातार नहीं चलता है। नॉन इन्वर्टर पीसीबी में, एसी पीसीबी में जो कंप्रेसर लगा रहता है वो लगातार नहीं चलता है। वो कंप्रेसर तभी तक ऑन रहता है जब तक कि टेम्परेचर जो हमने सेट किया है उस तक रूम का टेम्परेचर न हो जाए। जैसे मान लीजिए एसी पीसीबी में, एसी में हमने कमांड दे दिया रूम का टेम्परेचर 16 कर दिया। अब जब तक रूम का टेम्परेचर 16 नहीं हो जाएगा तब तक ये जो कंप्रेसर है वो ऑन रहेगा, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर 16 होगा ये कंप्रेसर जो है ऑफ हो जाता है। मतलब ये नॉन इन्वर्टर पीसीबी की बात मैं कर रहा हूं। मतलब कि ये जो कंप्रेसर है वो ऑन हमेशा नहीं रहेगा,
वो आपके रूम के टेम्परेचर के अनुसार ऑन होता है, ऑफ होता है। जैसे आप घर पे फ्रिज देखे होंगे, उसमें भी अचानक से कभी से आवाज आती है और कंप्रेसर ऑन हो जाता है, और जब फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो फिर वो कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, और फिर जैसे ही टेम्परेचर अलग होने लगता है फिर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हमारा कंप्रेसर है वो ऑन हो जाता है। तो वो कंप्रेसर जो है हैवी लोड वाली डिवाइस है, उसको हम लोग ऑन ऑफ नहीं करते हैं, वो माइक्रो कंट्रोलर द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है कि कब उसको ऑन करना है, कब उसको ऑफ करना है, वो जो है माइक्रो कंट्रोलर आईसी द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। लेकिन एसी पीसीबी में जो हम लाइन सप्लाई इन करते हैं, वो इन जो करते हैं इसी पावर रिले पे इन करते हैं। एक पावर रिले के पिन पे इन करते हैं जो कि लाइन वाले ट्रैक बन के अंदर चला जाता है, और एक न्यूट्रल वाले पे इन करते हैं जो कि लाइन और न्यूट्रल अलग चला जाता है। लेकिन उसके लिए पावर सप्लाई की सर्किट बनाई जाती है जहां पर इस एसी सप्लाई को डीसी में बदलना पड़ता है। डीसी में इसलिए बदलना पड़ता है क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो इस कंप्रेसर को कंट्रोल करेगी वो डीसी सप्लाई से कंट्रोल करेगी। तो हमने तो अभी सर्किट में एसी सप्लाई दिया, तो यहां पर पावर सप्लाई से इस एसी को डीसी में बदला जाएगा और फिर डीसी सप्लाई दिया जाएगा एमसीयू को, ताकि माइक्रो कंट्रोलर आईसी जो है ऑन हो जाए और वो सारे सिस्टम को ऑपरेट करती है, कमांड में लेती है कब इस सेक्शन को ऑन करना है, कंट्रोल करना है। सारा कंट्रोलिंग का काम जो है माइक्रो कंट्रोलर आईसी करती है। लेकिन उसको डीसी सप्लाई चाहिए तो इस पावर सप्लाई के सर्किट द्वारा उसको डीसी सप्लाई रेगुलेट करके दिया जाता है, और फिर उसका काम होता है कि कब उसको कंप्रेसर को ऑन करना है, कब उसको कंप्रेसर को ऑफ करना है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि जो लाइन वाली सप्लाई दी गई है वो लाइन आउट वाली जो है वो कंप्रेसर पे दी गई है, लेकिन जब हम एसी इन करेंगे तो हमारा कंप्रेसर ऑन अभी नहीं होगा। वो जो हमारा एसी है वो ट्रांसफार्मर से पहले स्टेप डाउन होगा, फिर यहां ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से डीसी बनेगा, और डीसी के बाद ये जो है लिनियर पावर सप्लाई है, मतलब कि ये पावर सप्लाई फिक्स नहीं होता है। अगर वोल्टेज इधर ज्यादा होगा तो आउटपुट भी ज्यादा होगा, वोल्टेज इधर कम होगा तो आउटपुट में भी कम होगा। तो ये अनरेगुलेटेड सप्लाई है जिसको रेगुलेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए यहां पर 7812 या 7805 की आईसी यूज की जाती है जो आउटपुट को फिक्स रखती है। तो इस रिले पे आप देखेंगे कि यहां पर जब डीसी बन जाता है तो फिर इस डीसी को 7812 से रेगुलेट किया जाता है, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है ये जो यहां पर रिले लगा हुआ है उसके क्वाइल पर जाता है। लेकिन अब हम यहां से ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि यहां पर रिले में क्वाइल क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए, तभी आप इस सर्किट को समझ सकते हैं। तो आइए हम पार्टिकुलर आपको रिले के बारे में बता रहे हैं कि रिले के अंदर होता क्या है और ये कैसे सिस्टम को ऑपरेट करता है, कैसे लोड को ऑन ऑफ करता है। तो पहले इस सर्किट को समझने से पहले हमें इस रिले के फंक्शन को समझना पड़ेगा, रिले के अंदर होता क्या है, कैसे काम करता है। तो आते हैं पहले रिले को समझते हैं, उसके बाद इस सर्किट को समझना आसान हो जाएगा। यहां पर आ गए, जैसे यहां पर रिले जो आप देख रहे हैं, रिले में दो पार्ट होते हैं। रिले जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट में क्वाइल लगा रहता है और एक पार्ट में स्विच लगा होता है। एक पार्ट में आपका यहां पर जो देख रहे हैं वो क्वाइल है और दूसरे पार्ट में आप जो देख रहे हैं स्विच है। और मैंने इसको बढ़िया से समझाने के लिए स्विच की तरफ एक लोड भी लगा दिया। जैसे स्विच की तरफ मान लीजिए हमने फैन लगा के दिखाया है, इस फैन को एसी सप्लाई से ऑपरेट करना है। मतलब ये फैन जो है आप सर्किट को देखेंगे तो मान लीजिए लाइन वाली सप्लाई फैन को मिल गई या न्यूट्रल वाली सप्लाई फैन को मिल गई, और लाइन वाली जो है वो हमने स्विच के थ्रू दे दिया है। मतलब कि यहां से लाइन सप्लाई फैन को मिला या न्यूट्रल सप्लाई फैन को मिला, और ये लाइन जो है वो स्विच के थ्रू कहां जाएगा, फैन के पास जाएगा, तभी फैन जो है ऑन होगा। लेकिन यहां पर ध्यान से देखेंगे तो स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में है। यहां पर जो कांटेक्ट पॉइंट रहता है वो स्प्रिंग से खींच के रखा जाता है ताकि ये जो स्विच हो वो ऑफ हो, और स्विच के इस ओपन कंडीशन को एनओ बोला जाता है। मतलब अगर रिले पे हम कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं क्वाइल की तरफ तो स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है, और इसी कंडीशन को एनओ कहते हैं। एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। अगर एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, मतलब कि अब आप इस डायग्राम को, सर्किट को देख के इतना समझ सकते हैं कि ये जो फैन है अभी ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये फैन का जो सर्किट है इसमें स्विच का यूज कर दिया गया है, और ये जो स्विच दिख रहा है रिले का एक भाग है। जिधर भाग स्विच है उधर ही ये लोड दे दिया गया है। अब इस स्विच को ऑन करना है, फैन को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ये मैन्युअली स्विच नहीं है कि आप हाथ से कर सकते हैं। उसके लिए रिले के जो दूसरे भाग में क्वाइल लगा रहता है उस पे आपको देना होगा सप्लाई।
अब ये सप्लाई कितना देना होगा तो वो रिले के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका रिले किस प्रकार का है और कितने वोल्ट की सप्लाई कॉइल पर देनी पड़ेगी। तो ये रिले जो है आपको दो टाइप में मिलता है, एक एसी रिले होता है और एक डीसी रिले। ये एसी रिले और डीसी रिले जो हम बता रहे हैं वो कॉइल पर दिए हुए वोल्टेज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि ये जो रिले है इसको ऑन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए कॉइल पर कौन सी सप्लाई देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। अगर एसी वाला रिले है तो इसके कॉइल पर एसी सप्लाई देना होगा, और अगर डीसी वाला रिले है तो इसके कॉइल पर डीसी सप्लाई देना होगा। तो एसी वाले रिले भी आते हैं और डीसी वाले भी। वैसे आजकल सबसे ज्यादा जो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वो डीसी वाला भी होता है, लेकिन एसी वाला रिले भी आता है। अगर एसी वाला रिले आएगा तो सब कुछ रिले पे मेंशन रहता है कि इसके कॉइल पे कितना वोल्ट एसी देना है। तो एसी वाला जो रिले आता है वो आता है 220 वोल्ट में और 110 वोल्ट में। मतलब कि अगर एसी वाला रिले है और उसमें मेंशन है कि कॉइल पे 220 वोल्ट देना है एसी, तो आपको कॉइल पे एसी 220 वोल्ट देना है। लेकिन ये रिले जो है ज्यादातर डीसी रिले यूज किया जाता है, जिसके कॉइल पर डीसी सप्लाई देकर बड़े से बड़े लोड को ऑन ऑफ किया जा सकता है। तो डीसी में ये जो रिले है, ये रिले आपका 5 वोल्ट 6 वोल्ट में भी आता है, 12 वोल्ट में भी आता है, 24 वोल्ट में भी आता है। तो रिले के अकॉर्डिंग आपको इस कॉइल पे सप्लाई देना होगा। जैसे मान लीजिए ये रिले जो है हमारा 12 वोल्ट का है, ये जो रिले है हमारा 12 वोल्ट डीसी का है, तो हमें इस कॉइल पर 12 वोल्ट डीसी देना है। 12 वोल्ट डीसी, डीसी में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, मतलब कि यहां पर हमें 12 वोल्ट डीसी देना है इस कॉइल पे। जैसे इस कॉइल पे हम 12 वोल्ट डीसी देंगे, इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसके प्रभाव से दूसरे भाग का जो स्विच का कंडक्टर पॉइंट है वो स्प्रिंग से अभी खींचा गया है। जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये इस कंडक्टर पॉइंट को जो है अपने तरफ खींचेगा और ये स्विच जो है ऑन हो जाता है। और जैसे ही स्विच ऑन होगा, इधर का जो लोड है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि रिले जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच क्यों है, क्योंकि इसके स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए आपको कॉइल पे रिले के अकॉर्डिंग सप्लाई देनी पड़ती है। मतलब जैसे ही कॉइल पे आप सप्लाई देंगे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दूसरे भाग का जो स्विच है उस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण ऑन हो जाता है। मतलब कि ये कनेक्ट हो जाता है और इधर सर्किट पूरा हो जाएगा, और जो भी लोड इधर लगाया गया है वो लोड हो जाता है ऑन। अलग अलग सर्किट में इस कॉइल पर कैसे सप्लाई देनी है उसके लिए अलग अलग चीज यूज किया जा सकता है। जैसे इधर टाइमर भी लगाया जा सकता है, इधर थर्मिस्टर भी लगाया जा सकता है, ताकि टाइम के अनुसार जो रिले है वो ऑन ऑफ हो सके। तो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिले के कॉइल पे कैसे सप्लाई दी जा रही है। अब जैसे मान लीजिए हम एसी में कमांड दे देते हैं कि 3 घंटे बाद एसी बंद हो जाएगी, तो वहां पर टाइमर लगा हुआ है, टाइमर काम कर रहा है। जैसे ही 3 घंटे पूरा होगा, इस कॉइल पे सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और इधर का लोड है वो काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिले जो है काम करता है। लेकिन अभी जो हम आपके सामने रिले बनाए हैं, ये रिले जो है 4 टर्मिनल का है, 4 पिन का, जिसमें 2 कॉइल का होता है और 2 स्विच का होता है। लेकिन आपके सर्किट में इसके जगह पे 5 पिन का भी रिले मिलेगा। सर्किट में 5 पिन का भी रिले मिलेगा। वो कैसे काम करता है इसके जगह पे उसको भी समझना जरूरी है। तो आते हम अब आपको बताते हैं 5 पिन का जो रिले होता है वो कैसे सर्किट में काम करता है। तो फिर देखते हैं इस डायग्राम को। यहां पर देखिए, यहां पर हमने 5 पिन का रिले बनाया है, जिसमें 2 जो पॉइंट होता है वो कॉइल का होता है, और स्विच की तरफ आपको 3 पॉइंट दिखते हैं, 3 टर्मिनल दिखते हैं, जिसमें एक कॉमन रहता है और 2 स्विच लगे रहते हैं। इसको बोला जाता है सिंगल पोल डबल थ्रो। सिंगल पोल, SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो। मतलब कि ये रिले कैसे काम करता है, जैसे ये फैन हमने एक लगाया है, इस फैन को हमें सप्लाई से ही ऑन करना है, सप्लाई से ही ऑफ करना है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर द्वारा ही इसको ऑन ऑफ करना है। अब मान लीजिए ये जो रिले है, ये भी रिले जो है 12 वोल्ट डीसी का है, 12 वोल्ट डीसी। मतलब इसके कॉइल पे जब हम 12 वोल्ट डीसी देंगे तो इधर का जो लोड है वो ऑन हो जाएगा। तो पहले इधर कनेक्शन कैसे किया गया है वो देख लीजिए। जैसे हमने यहां पर एसी सोर्स दिया है, और एसी सोर्स का जो एक सप्लाई है वो तो डायरेक्ट दे दिया गया है फैन में, और दूसरी जो सप्लाई है उसको दिया गया है स्विच के थ्रू, उसको दिया गया है स्विच के थ्रू। लेकिन इसमें 2 स्विच होते हैं। एक स्विच जो होता है पहले से ही एनसी होता है। एनसी का मतलब होता है एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज।
और NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। तो यहां पर जो दो स्विच आप देखते हैं, इसमें एक NC होता है और एक NO होता है। NC मतलब कि पहले से ही कनेक्टेड। ये NC NO में डिफरेंट थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। NC NO तब समझा जाता है जब आप कॉइल पे कोई सप्लाई नहीं दिए हैं। डिफॉल्ट कंडीशन में जो पॉइंट कनेक्टेड होता है उसको NC बोलते हैं और जो पॉइंट ओपन होता है उसको हम NO बोलते हैं। मतलब कि अभी हमने जो लोड लगाया है उसका एक भाग जो स्विच से कनेक्ट किया है वो NO वाले पे किया है और दूसरा कॉमन वाली लाइन जो है वो हमने कॉमन वाले पॉइंट पे दे दिया है। मतलब कि जब तक रिले पे हम सप्लाई नहीं देंगे ये सर्किट पूरा नहीं है। स्विच से क्या है, ओपन है। मतलब कि ये जो लोड है आपका काम नहीं करेगा। और इस लोड को अगर आपको चलाना है तो रिले के कॉइल पे सप्लाई आना जरूरी है। अगर ये 12 वोल्ट का है तो प्लस माइनस 12 वोल्ट आपके कॉइल पर देना पड़ेगा। और जैसे ही 12 वोल्ट इसके कॉइल पे आएगा, ये जो NC वाला कनेक्टर पॉइंट है ये यहां से हटेगा, ये यहां से हटके और कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा इस वाले पॉइंट के साथ। कब कनेक्ट होगा, जब हम सप्लाई देंगे तब। और जैसे ही इस वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा, इधर का जो सर्किट है वो पूरा हो गया और लोड जो है वो आपका काम करना स्टार्ट, जो लोड है वो आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही सप्लाई बंद कर देंगे देना कॉइल पे सप्लाई आनी बंद हो जाएगी। फिर ये जो कंडक्टर पॉइंट है वो चला जाएगा NC वाले पॉइंट के साथ और फिर जो लोड है आपका वो हो जाएगा ऑफ। तो इस तरीके से 4 पिन के जगह पे अगर आपको 5 पिन वाला रिले दिख रहा है तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल इस टाइप का होता है। लेकिन इस 5 पिन के रिले का एक और टाइप मैं आपको बता रहा हूं कि एक और तरीके से यूज कर दिया जाता है। अगर 2 लोड को इस रिले से चलाना है बारी बारी से तो वो भी इस रिले का यूज करके हम एक साथ 2 लोड को बारी बारी से चला सकते हैं। मतलब कि एक ऑन रहेगा तो एक ऑफ रहेगा, फिर पहला ऑन हो जाएगा तो दूसरा ऑफ हो जाएगा, या दूसरा ऑन हो जाए तो पहला ऑफ हो जाए। उसका कनेक्शन करने के लिए मैं थोड़ा सा अभी यहीं पे बता दे रहा हूं ताकि आपके समझ में आसानी से आए। तो मान लीजिए रिले पे अगर कोई सप्लाई नहीं दी गई, रिले के कॉइल पे अगर कोई सप्लाई नहीं दी गई तो ये वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो आपका NC के साथ कनेक्ट रहेगा। आराम से समझिएगा जो मैं बताना चाहता हूं आपको, ये इसके साथ क्या रहेगा, कनेक्ट। चलिए इस पे भी हम एक लोड लगा दे रहे हैं। इस पे भी मान लीजिए हमने एक फैन ही लगा दिया, समझने के लिए आराम से समझिएगा। इस पे भी हमने एक फैन लगा दिया, ये जो दूसरा फैन है और कॉमन में तो एक कनेक्शन दे दिया गया AC का। दूसरा जो पॉइंट है वो फैन में दे के हमने क्या किया, स्विच के थ्रू लगा दिया। ऐसे मान लीजिए 1 नंबर लोड हो गया और ये 2 नंबर लोड हो गया। अब जब तक हम रिले के कॉइल पर सप्लाई नहीं देते हैं, जब तक अगर रिले के कॉइल पे कोई सप्लाई नहीं देते हैं तो हमारा ये जो 2 नंबर वाला लोड है वो ऑफ रहेगा। ये जो आप 2 नंबर वाला लोड देख रहे हैं ये अभी क्या रहेगा, ऑफ, क्योंकि वो वाला जो स्विच है वो आपका NO कंडीशन में है, तो ये हमारा ऑफ रहेगा अभी और ये वाला जो है वो ऑन हो जाएगा। जो पहला है, क्योंकि आप सर्किट में ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले का सर्किट जो है पूरा है, मतलब ये वाला लोड जो है वो क्या रहेगा, ऑन। मतलब पहला लोड ऑन रहेगा क्योंकि NC वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। ये सर्किट पूरी हुई है इस लोड की तो ये ऑन। अब जैसे ही हमें पहले को ऑफ करके दूसरे को ऑन करना है तो बस रिले के कॉइल पे सप्लाई दे देना है। जैसे ही हम रिले के कॉइल पे सप्लाई देंगे ये NC वाला कनेक्टर पॉइंट आ जाएगा यहां पे और ये ऑफ हो जाएगा और ये वाला लोड काम करने लगेगा। तो इस तरीके से भी 5 पिन के रिले का यूज किया जा सकता है। तो मैंने आपको 4 पिन का रिले और 5 पिन का रिले कैसे काम करता है ये बताया। देखने में कैसा होता है और पिन को देख के कैसे समझेंगे कि कौन सा कॉइल वाली पिन है और कौन सी पिन जो है इसमें स्विच वाली है, तो उसको बताने के लिए भी मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर आप जो देख रहे हैं यहां पर 3 टाइप का आपको रिले दिख रहा है। यहां पर जो आप रिले देख रहे हैं वो आपका 3 टाइप का रिले है जिसमें एक 4 पिन का रिले दिख रहा है और यहां पर जो आप रिले देख रहे हैं वो जो रिले है आपका 5 पिन का है और एक यहां पर भी 4 पिन का रिले। मतलब 4 पिन का जो रिले आता है वो 2 टाइप का आता है।
ऐसे, और जो 5 पिन का रिले है वो आपको इसी टाइप में देखने के लिए मिलेगा। तो रिले के पिन को देख के भी आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कॉइल वाली पिन है और कौन सी पिन स्विच वाली है। वो रिले के बॉक्स मतलब जो रिले का रियल शेप है उसको भी देख के पहचान सकते हैं। तो वही इस बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर आपके पास 4 पिन वाला कोई रिले इस टाइप में है, उसमें क्या होगा कि 2 पिन तो आमने सामने रहेगी, लेकिन अगली जो 2 पिन है वो आमने सामने ना होकर थोड़ी सी एक पिन इधर रहेगी और एक पिन दूरी पे रहेगी। तो जिधर की पिन आमने सामने होती है वो वाली पिन जो होती है कॉइल की होती है। इधर जो पिन आमने सामने देख रहे हैं, ये वाली जो पिन है आपकी, वो किसकी पिन है? कॉइल की। और जिधर 2 पिन आप देख रहे हैं जो आमने सामने नहीं है, थोड़ा सा अधिक दूरी पे है, उधर आपका होता है स्विच। इधर आपका होता है स्विच। आप मल्टीमीटर से भी पता लगा सकते हैं। मल्टीमीटर से कैसे पता लगाएंगे? तो जिस 2 पॉइंट पे वैल्यू शो करेगा, क्योंकि यहां पर जो कॉइल लगा रहता है उसकी वाइंडिंग बहुत अधिक की गई होती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बने कि इधर के कंडक्टर को खींच ले। तो इधर कॉइल की वाइंडिंग ज्यादा होती है जिसके कारण इधर रेजिस्टेंस दिखाता है। तो जिस 2 पिन को आप चेक कर रहे हैं और उधर मान लीजिए आपका आ रहा है वैल्यू, बीप नहीं आ रहा है, वैल्यू आ रहा है, तो समझिए कि उधर ही कॉइल है। और 4 पिन वाले में जो दूसरा स्विच का टर्मिनल होता है, उधर चेक करेंगे तो ये एनो कंडीशन में रहता है, ओपन रहता है, उधर आना चाहिए नो बीप नो वैल्यू। लेकिन अभी हमने जो ये तरीका बताया वो कॉइल के पिन को आइडेंटिफाई करने का। टेस्टिंग तो सप्लाई पे होती है, सप्लाई देने के बाद देखते हैं कि स्विच ऑन ऑफ प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं। एक 4 पिन में आपको ऐसा रिले दिखेगा जिसमें 2 पिन इस कंडीशन में रहेंगे और 2 पिन इस कंडीशन में। तो इसमें जो 2 पिन इस कंडीशन में रहते हैं, इधर लगा रहता है आपका कॉइल, और ये जो 2 पिन ऐसे देखते हैं, इधर रहता है आपका स्विच। और रिले पे सब कुछ मेंशन रहेगा कि इसके कॉइल पे कितना सप्लाई आपको देना है, एसी सप्लाई देना है या डीसी देना है, वो सब रिले पे मेंशन रहेगा। या आप सर्किट के सेक्शन के अनुसार भी पहचान सकते हैं कि कितना सप्लाई इसके कॉइल पर देना है। और ये जो दूसरे साइड में स्विच रहता है उस पे आपको एसी वोल्ट कितना एम्पियर तक, एसी लोड कितना एम्पियर तक देना है और डीसी लोड कितना एम्पियर तक देना है, वो भी रिले की कैपेसिटी सब रिले पे मेंशन रहता है। अब आते हैं हम 5 पिन वाले में। 5 पिन वाले रिले को देखेंगे तो 3 पिन एक साइड रहेगा और 2 पिन एक साइड रहेगा। और जिस साइड आप 3 पिन देखेंगे उसमें एक पिन जो है वो थोड़ा सा बाहर की ओर रहेगी और 2 पिन आमने सामने अंदर की ओर। और इधर जो अलग 2 पिन रहते हैं, अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सी पिन कॉइल वाली है, कौन सी पिन कॉमन वाली है, और 2 स्विच में कौन सा एनसी होता है और कौन सा एनओ होता है? क्योंकि 5 पिन वाले में एक स्विच जो होता है पहले से ही क्लोज होता है, पहले से ही ऑन होता है बिना सप्लाई दिए हुए। तो वो कैसे पहचानेंगे? तो वो भी मैं एक्यूरेट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जिधर आपका 3 पिन दिख रहा है, ये जो आप 3 पिन जिधर देख रहे हैं, ये 3 पिन निकला हुआ है, एक यहाँ है अलग टाइप का और 2 आमने सामने है। इस 3 पिन में जो अलग टाइप का पिन होता है वो पिन होता है कॉमन का। ये पिन जो होता है वो आपका कॉमन का होता है। और कॉमन के बाद जो 2 पिन एकदम ठीक एक दूसरे के सामने रहते हैं, ये पिन जो होता है वो होता है आपका कॉइल का। और उसके बाद जो दूसरे साइड 2 पिन देखते हैं आप, जो दूसरे साइड आमने सामने 2 पिन देख रहे हैं, इसी में एक स्विच का एनसी पॉइंट होता है और एक एनओ पॉइंट। एनसी कौन सा होता है? तो अगर आप इस डायरेक्शन में रिले को रख रहे हैं तो कॉमन वाले पिन के साथ, ये जो कॉमन वाला पिन आप देख रहे हैं, इस कॉमन वाले पिन के साथ ये जो स्विच है वो होता है एनसी। मतलब बिना, जब तक आप रिले पे कॉइल पे सप्लाई नहीं दे रहे तब तक कॉमन के साथ ये वाला पिन पे बीप आएगा, ये कनेक्टेड रहता है। और जैसे ही कॉइल पे आप सप्लाई देंगे, ये वाला जो एनसी वाला पिन है, यहां से कंडक्टर पॉइंट जो है हट जाता है और ये बीप करने लगेगा किसके साथ? इस वाले पिन के साथ ये बीप करने लगेगा आपका, इस वाले पिन के साथ। कब? जब रिले पे सप्लाई देंगे तब। नहीं तो ये वाला पॉइंट ही पहले एनसी रहता है और ये वाला पॉइंट जब तक सप्लाई नहीं देंगे तब तक क्या रहता है? एनओ रहता है। तो ये सारा चीज मैं आपको टेस्टिंग करके बताऊंगा, रिले की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि ये रिले काम करेगा या नहीं करेगा, या यूज करने लायक है या नहीं है। तो इसको हम लाइव आपको यहां पर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले अब थोड़ा सा, जो हम शुरू में एक एसी पीसीबी का पावर रिले का सर्किट था जो अभी नहीं समझाया था, उसको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। तो आते हैं पीछे, अब आ जाते हैं हम इस डायग्राम पे। इसमें हमने बताया कि जैसे एसी पीसीबी जो होता है उसमें जो हम एसी सप्लाई इन करते हैं वो रिले के एक पॉइंट पे करते हैं। एसी सप्लाई जो इन करते हैं
वो रिले के एक पॉइंट पे इन करते हैं। तो वो कौन सा पॉइंट होता है, तो यहाँ पर जो रिले लगा रहता है वो पावर रिले कहलाता है, जिसमें हम जो सर्किट में एसी लाइन इन करते हैं उसका एक लाइन इनपुट पे देते हैं और वही लाइन जो है दूसरे पिन से कनेक्टेड रहता है जहां पर फ्यूज कनेक्ट होता है। तो ये कॉमन वाला, ये जो पिन होता है पावर रिले का, इसको हम कॉमन की पिन बोलते हैं, जिसके थ्रू आपका जो पावर सप्लाई है उसमें लाइन वाली सप्लाई जाएगी और यहां जो एल इन की है यहां से आउट होगा और ये सीधा कंप्रेसर को जाएगा। लेकिन अभी कंप्रेसर आपका ऑन नहीं होगा क्योंकि कंप्रेसर वाला लाइन देखिए यहां पर स्विच लगा हुआ है, ये क्या है अभी ओपन है। तो अभी जब हम लाइन न्यूट्रल देंगे तो वो हमारा पावर सप्लाई की सर्किट में जाएगा सप्लाई, और जाते जाते जैसे यहां पर शुरू में आप फ्यूज देख रहे हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है और एनटीसी जो यूज होता है वो भी प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद एमओवी मिलेगा, फिर आपको एनपीसी कैपेसिटर के बाद सीधे जाएंगे तो ट्रांसफार्मर मिलेगा। और ये ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, स्टेप डाउन करने के बाद फिर इसको डीसी में बदला जाएगा। अब डीसी आपका जो होता है वो ट्रांसफार्मर के अनुसार बनेगा कि कितने का ट्रांसफार्मर लगा है, और उसके बाद जैसे ही डीसी बन जाता है तो ये अभी हमारा जो लीनियर पावर सप्लाई है तो इसको रेगुलेट करने के लिए, फिक्स रखने के लिए रेगुलेटर आईसी यूज की जाती है। अब रेगुलेटर आईसी यूज करके यहां से जो 12 वोल्ट है वो आपका रिले के एक कॉइल पे दे दिया गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, जबकि अभी मैंने आपको बता दिया कि जो रिले है वो कॉइल पे सप्लाई के अनुसार ही ऑपरेट होगा। तो यहां से देखिए 12 वोल्ट जो है, 12 वोल्ट प्लस जो है एक कॉइल पे आ गया, लेकिन प्लस आया है, जब तक माइनस नहीं आएगा दूसरे पॉइंट पे तब तक ये जो रिले है वो ऑन नहीं होगा। तो ये कॉइल पे बस प्लस आया है, लेकिन यहां भी चेक करेंगे तो 12 वोल्ट प्लस मिलेगा और यहां भी जाएंगे तो 12 वोल्ट प्लस ही मिलेगा, माइनस अभी नहीं आया यहां पे। अब माइनस कैसे आएगा, तो माइनस के लिए माइक्रो कंट्रोलर आईसी लगी हुई है। जैसे ये कमांड देगी कि कंप्रेसर को ऑन करना है तो वो कमांड के रूप में ही यहां पर माइनस सप्लाई देगी। यहां पर वो जो है एक सिग्नल भेजेगी बाइपोलर आईसी के पास, और बाइपोलर आईसी जो होता है एक प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है जिसका एमीटर पिन जो होता है ग्राउंड से जुड़ा रहता है और कलेक्टर पिन से जुड़ा रहता है आपका कॉइल का दूसरा भाग। और जैसे ही बेस पे सिग्नल आता है आपका जो कलेक्टर पॉइंट है ग्राउंड से जुड़ जाता है और ये सप्लाई जो है वो हो जाती है जीरो, मतलब कि माइनस। और जैसे ही जीरो होती है इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण ये जो स्विच है वो ऑन हो जाता है और स्विच ऑन होते ही कंप्रेसर हमारा जो है वो ऑन हो जाता है। और जैसे ही कंप्रेसर ऑन होने के बाद अगर माइक्रो कंट्रोलर को लगता है कि अब हमें कंप्रेसर को बंद करने की जरूरत है तो जो यहां पर सप्लाई इनेबल की है वो फिर ऑफ कर देती है और फिर यहां पर माइनस आना बंद हो जाता है, ग्राउंड आना बंद हो जाता है और फिर यहां प्लस हो जाता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाता है और फिर ये जो स्विच है वो NO कंडीशन में हो जाता है और हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाता है। तो अभी हम आपको पूरा डिटेल में नहीं बताए हैं, अभी बस ये रिले कैसे काम करता है उसके बारे में बताए हैं। तो आइए अब थोड़ा सा इस रिले की टेस्टिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो आइए देखते हैं रिले की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको रिले कैसे चेक करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो जैसे ये पावर रिले है, पावर रिले की पहचान है कि 4 पॉइंट तो नीचे की ओर दिखेगा लेकिन ऊपर भी 2 कनेक्टर आपको दिखते हैं। तो इसमें जो 4 पॉइंट दिख रहा है इस 4 पॉइंट में 2 पॉइंट तो कॉइल का होगा और 2 पॉइंट जो है वो स्विच का होता है। तो फिर हम पता कैसे करें कि इसमें कॉइल वाली पॉइंट कौन सी है और स्विच वाली पॉइंट कौन सी है। तो अभी वीडियो में तो नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ पर साफ बना के दिखाया गया है, एक कॉइल का सिंबल बनाया गया है इस 2 पिन के पास, नीचे वाले पिन के पास की एक कॉइल है और ऊपर सिंबल बनाया गया है कि ये स्विच है। वो मुझे दिख रहा है, आप भी देखेंगे तो दिख जाएगा, वीडियो में नहीं दिख सकता है क्योंकि बॉडी जो है ब्लैक है। लेकिन एक तरीका बता रहा हूं मैं कि अगर ये पावर रिले आप देख रहे हैं, आपको अगर नहीं पहचान में आ रहा है कि कौन सा स्विच का पॉइंट है और कौन सा पॉइंट जो है वो कॉइल का है, तो ऊपर का ये जो 2 टर्मिनल निकला रहता है इसके साथ नीचे का जो 2 पॉइंट बीप करेगा समझिए कि वो आपका स्विच का है। ऐसे इस तरीके मतलब मल्टीमीटर को आपको बीप रेंज कंटिन्यूटी पे रखना है और एक आपने यहां कनेक्ट कर दीजिए उस कनेक्टिंग पॉइंट पे। इसके साथ हम देखेंगे कौन सा पिन जो है बीप कर रहा है। तो देखिए इस पिन पे बीप आ रही है और इससे किसी और पिन पे बीप जो है नहीं आ रही है, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है वो स्विच का है। और दूसरा स्विच का पॉइंट अगर पहचानना है तो दूसरे वाले जो कनेक्टिंग पॉइंट है वहां पे एक प्रोब रखिए
और दूसरे से ये देखिए, तो ये देखिए ये जो 2 पॉइंट है वो पता चल गया कि ये स्विच का है, ऊपर वाले से कनेक्ट है तो ये 2 पॉइंट जो है स्विच का है। अब ये जो 2 पॉइंट बच गए वो हमारा कॉइल का है, वो भी कंफर्म हो जाएगा। कॉइल वाले पॉइंट पे जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर बीप ना आके वैल्यू शो होता है, यहाँ पर बीप ना आके वैल्यू शो होता है। तो आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए, इस दोनों पॉइंट को हम चेक कर रहे हैं तो वहां पर वैल्यू आ रहा है, मतलब कि यही हमारा क्या है, कॉइल वाली पॉइंट है। और ये स्विच वाली जो पॉइंट होती है वो एनओ होती है, मतलब अभी ये स्विच ऑन नहीं होता है। अभी इसको हम चेक करेंगे तो इस पे कोई बीप कोई वैल्यू नहीं आएगा, इस पे कोई बीप कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम सप्लाई देंगे कॉइल पे, ये दोनों पॉइंट कनेक्ट हो जाना चाहिए, बीप आना चाहिए, या इस दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी बताना चाहिए। तो चलिए रिले के कॉइल पर हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी 12 वोल्ट, मतलब कि ये जो रिले है डीसी रिले है, इसके कॉइल पर हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई मशीन रखा है, 12 वोल्ट पे सेट कर रखा है, थोड़ा सा अधिक है, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो हमें कॉइल पे जो है ये डीसी सप्लाई देनी है। एक तरफ हमने प्लस दे दिया और एक तरफ हमने दे दिया माइनस। यहां पर एक साउंड सुनिएगा आप लोग, जैसे हम रखते हैं ना, ये जो साउंड आ रहा है मतलब कि रिले का जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने तरफ खींच रहा है और वो जो साउंड है आ रहा है। लेकिन साउंड देख के हमें रिले को ओके नहीं समझना है। हमने जैसे ही हमने कॉइल पे यहाँ पर सप्लाई दे दिया है, अब ये दोनों जो पॉइंट है वो आपस में बीप करना चाहिए, या पावर रिले का ऊपर का जो ये 2 कनेक्टर आप देख रहे हैं, ये दोनों कनेक्टर में अब बीप आना चाहिए, जो कि शुरू में बीप नहीं कर रहा था। ये देखिए इस दोनों में बीप साउंड आने लगा, मतलब कि सप्लाई देने के बाद जो स्विच है वो ऑन हो चुका है। और जैसे ही हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट करते हैं, ये देखिए बीप आना बंद, और जैसे ही सप्लाई देते हैं बीप आना चालू, मतलब कि सप्लाई दे रहे हैं तो स्विच ऑन हो जा रहा है और सप्लाई हटा रहे हैं तो स्विच ऑफ हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो रिले है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। स्विच जब ऑन होता है तो ऑन कंडीशन में बीप आना चाहिए, वैल्यू नहीं आना चाहिए। जब वैल्यू आ रहा है मतलब कि बढ़िया से कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो रिले काम नहीं करेगा। तो ये था पावर रिले, इसकी टेस्टिंग ऐसे करते हैं। अब मैं आपको एक 5 पिन का रिले दिखा रहा हूं। जैसे स्क्रीन पर देखेंगे तो इसमें आपको 5 पिन दिख रहा है, ये 5 पिन, जिसमें एक साइड 3 पिन दिख रहा है। ये जो एक साइड 3 पिन है और एक साइड ये 2 पिन है। अब मैं नीचे रख दे रहा हूं, अब ध्यान से देखिए कि आपको ये पिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक साइड यहां पर आपको जो पिन दिख रहा है 3 पिन दिख रहा है और एक साइड 2 पिन। तो मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था कि जिस साइड 3 पिन दिखता है उसमें बीच वाली जो पिन होती है वो कॉमन होती है, और जो 2 अलग आमने सामने पिन दिखता है वो कॉइल का होता है। और अगले साइड में, मतलब जो इसके आगे के साइड में 2 पिन जो अकेले दिखते हैं आमने सामने, वो होते हैं स्विच के। लेकिन इस 2 पिन में एक पिन जो है कॉमन वाले पॉइंट के साथ बीप करता है, एनसी रहता है, ये वाला पिन, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके साथ हम चेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बीप आ रहा है। इसके साथ ही एनसी रहता है। कब एनसी रहेगा, जब हम कॉइल पे कोई सप्लाई नहीं देंगे तब। और इसके साथ एनओ रहता है। कॉइल पे अगर सप्लाई नहीं दिए हैं तो कॉमन वाला जो पिन है वो इस वाले पिन के साथ एनओ रहता है, ओपन रहता है। लेकिन जैसे ही इस कॉइल के पिन पे हम सप्लाई देंगे रिले के अकॉर्डिंग, ये जो कॉमन वाला पॉइंट है इसके साथ न बीप करके इसके साथ बीप करने लगेगा, तभी हम मानेंगे कि हमारा जो रिले है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए हम कॉइल पे सप्लाई देते हैं। इसके ऊपर मेंशन है, ये भी जो रिले है 12 वोल्ट का है, तो इसके कॉइल पे हम 12 वोल्ट देते हैं। ये वाला स्विच एक कॉइल का होता है, इस पे हमने प्लस दे दिया, और ये वाला जो है वो आपका माइनस का होता है, इस पे दे दिया। देखिए आवाज आ रही है, लेकिन आवाज सुन के हमें ओके नहीं समझना है। अब हमें क्या करना है, ये जो कॉमन वाला पॉइंट है उसके साथ शुरू में ये बीप कर रहा था, लेकिन सप्लाई देने के बाद इसके साथ ये वाला पॉइंट जो है वो बीप करना चाहिए। तो चलिए हम चेक करते हैं कि कॉमन वाले पॉइंट के साथ वो अगला पॉइंट जो है अब बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां देखेंगे, देखिए अब इस वाले पॉइंट के साथ बीप साउंड आ रहा है और ये जो है इसके साथ नहीं आ रहा है, जबकि शुरू में जब सप्लाई नहीं दिया था तो इसके साथ बीप आ रहा था, अब इसके साथ आने लगा। और जैसे ही हम सप्लाई डिस्कनेक्ट कर देंगे, अब इसके साथ बीप नहीं आना चाहिए, अब इसके साथ आना चाहिए। मतलब कि ये भी जो 5 पिन का रिले है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, इसका यूज हम कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 4 पिन का रिले। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको 4 पिन का रिले दिख रहा है, जिसमें 2 पिन आमने सामने हैं और दूसरे साइड में 2 पिन थोड़ा सा दूरी पे है। तो इधर जो दूरी वाली पिन रहती है वो स्विच की होती है, और इधर जो होता है वो आपका रिले का, मतलब कॉइल का होता है। या चेक भी कर सकते हैं, कॉइल पे वैल्यू आता है और इधर के 2 साइड पे नो बीप नो वैल्यू। तो अभी हम सप्लाई देके ही चेक करा दे रहे हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भी ध्यान से पढ़ेंगे इस पे, तो 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है, सब कुछ मेंशन रहता है।
तो हमें इस पे 12 वोल्ट डीसी देना है कॉइल वाले सप्लाई पे। और जैसे ही दे रहे हैं, आवाज सुनिए यहाँ पे। ये जो आवाज सुन रहे हैं, आवाज से नहीं समझ जाना है कि रिले ओके है। आवाज के साथ साथ हमें अब इस कनेक्टिंग पॉइंट को, मतलब स्विच वाले पॉइंट को चेक करना है कि ऑन कंडीशन में बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बढ़िया से कनेक्ट नहीं होता है तो बीप ना आके वैल्यू आता है, तो उस रिले को हम ओके नहीं मानते हैं। ये देखिए, इस दोनों पॉइंट को अब हम चेक करने जा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा यहाँ पे चेक करने के लिए। देखिए हमने रखा ठीक से, तो यहाँ पर अब बीप आने लगा। बीप आ रहा है मतलब कि बीप आना चाहिए, रिले काम कर रहा है। यहाँ पे आपका जो रिले है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि सप्लाई देने के बाद इस दोनों पॉइंट पे बीप आना चाहिए। और जैसे ही हम सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे, इस दोनों पॉइंट पे बीप नहीं आना चाहिए, मतलब कि ये भी जो रिले है हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम 4 पिन रिले और 5 पिन के रिले को चेक करके पता लगा सकते हैं कि ये यूज करने लायक है या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि जो रिले होता है वो कैसे काम करता है और उसकी टेस्टिंग जो है वो हमें कैसे करनी होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हमें आप कमेंट में ये भी सुझाव दे सकते हैं कि अगला जो टॉपिक है आपको किस वीडियो पे, मतलब अगला जो वीडियो है वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, वो हमें कमेंट में जरूर सुझाव दें। और जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।